दोस्तों, मेरा नाम जतिन है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आज मैं जो आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ, वो मेरे पिताजी के साथ घटित एक सच्ची घटना है। उस वक्त मेरे पिताजी नगर परिषद अचलपुर में नौकरी पर थे। उस वक्त उनकी ड्यूटी परतवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर गौरखेड़ा के नाके पर लगती थी। गाड़ी का जमाना ना होने के कारण पिताजी साइकिल से आना जाना करते थे। रात बेरात की ड्यूटी भी हुआ करती थी। हमारा घर भी गौरखेड़ा में होने के कारण एक रात पिताजी 1 बजे नाके के लिए निकले। संतरे के बागीचों की ठंडक थी। रास्ते पर एक दो स्ट्रीट लाइट भी जल रही थी। नाके पर पहुंचने के बाद 20-30 मिनट के अंतर पर उन्हें एक बस दिखाई दी। वो बस वहां नाके पर आकर रुकी और बस ड्राइवर ने कंडक्टर को नीचे उतर कर देखने को कहा कि नाका आया या नहीं। मेरे पिताजी को यह देखकर सुकून मिला कि चलो कोई तो बस आई। मेरे पिताजी ने देखा कि नाके से कोई आदमी बाहर नहीं आया तो खुद ही अंदर चले गए। नाके के अंदर उन्होंने देखा कि एक आदमी बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। मेरे पिताजी ने उसको उठाया और बोला, अरे बाहर गाड़ी आई है और तुम अंदर आराम से सो रहे हो। वो आदमी एक बार तो चौंक कर बोला कि मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। फिर भी वो मेरे पिताजी के कहने पर बाहर आया तो बाहर कोई बस नहीं थी। मेरे पिताजी तो बुरी तरीके से घबरा गए कि बस एकदम से गायब कैसे हो गई। वो नाके वाला आदमी जानता था कि मेरे पिताजी ने जो देखा वो छलावा था। नाके वाले ने सिर्फ ये कहा कि गांव वाले से इसके बारे में पूछ लेना, वो सब कुछ तुम्हें बता देंगे। अगले दिन सुबह मेरे पिताजी ने गांव के ही एक किसान से पूछा, कल रात 1 बजे मुझे सवारियों से भरी एक बस दिखाई दी और थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। तो उस गांव वाले ने बताया कि आज से 5 साल पहले इस नाके पर एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें ड्राइवर कंडक्टर समेत 20-30 यात्री मारे गए। तब से अब तक कई लोगों को उस बस समेत ड्राइवर और कंडक्टर का छलावा नजर आता है। मेरे पिताजी ये सुनकर काफ़ी घबरा गए। उसके बाद उन्हें वो बस कभी नज़र नहीं आई, लेकिन वो आज भी इस किस्से के बारे में हमको बताते हैं तो हम भी वही डर महसूस करते हैं।